फोकस न्यूज़ के सामईन अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, दुनिया पर अपना हुक्म जारी करने वाले ममालिक की ताकत का शराज़ा बुरी तरह बिखर रहा है। दुनिया को अपने हुक्म की पासदारी करवाने वाला मुल्क अमरीका अपनी ताकत को बिखरता देखकर इंतहाई परेशान है। डील ऑफ द सेंचुरी यानी मस्जिद अक्सा को शहीद करके वहां थर्ड टेम्पल को तामीर करने का यहूदी एजेंडा नाकाम होता हुआ दिखाई दे रहा है। इससे पहले कि हम ताकत का तवाज़न बिगड़ने और नई उभरती आलमी ताकतों के अज़ाइम पर रोशनी डालें, आपसे मुअद्दबाना अपील है कि आप फोकस न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और स्क्रीन पर मौजूद दाएं तरफ घंटी के निशान को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें और पाकिस्तान के मौक़िफ़ को आगे बढ़ाने का ज़रिया बनें। अमरीकी मुसव्वदे और सदारती ऑर्डर के ज़रिए सेहूनी एजेंडे के नापाक अज़ाइम की तकमील और डील ऑफ द सेंचुरी के परखच्चे उठते दिखाई दे रहे हैं। इसराइल ने डील ऑफ द सेंचुरी के ज़रिए मस्जिद अक्सा पर कब्ज़ा करने का जो मंसूबा बना रखा था वो उस वक्त खाक हुआ जब आलमी बड़ी ताकत इसराइल, जिसके पास आयरन डोम जैसा आलमी शोहरत याफ्ता एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है, वो हमास की तरफ से भेजे जाने वाले गुब्बारे तक न रोक सका और वो गुब्बारे इसराइली एटॉमिक एनर्जी प्लांट के 100 किलोमीटर के फासले पर फटते रहे। हमास ने कहर उस वक्त ढाया जब मस्जिद अक्सा पर यहूदी फौजियों ने हमला किया। 100 से ज़ायद शहादतें रिपोर्ट की गईं और सैकड़ों लोग जख्मी कर दिए गए। इन हमलों के जवाब में तारीख में पहली मरतबा हमास ने इसराइल के दारुल हुकूमत पर 4 घंटों में 136 मिसाइल दाग दिए और 36 घंटों के अंदर 1100 मिसाइलों की गूंज से इसराइली शहरी हर तरफ आग और तबाही का मंजर पेश करते हुए देखते रहे। शहरी शदीद खौफ व हरास में मुब्तला हो गए। इसराइली जंगी सायरन बजने से यहूदी होटल्स, शॉपिंग सेंटर्स और दीवारें गिरिया से भाग खड़े हुए और ज़ेरे ज़मीन बख्तर बंद घरों में रहने लगे। हमास ने इसराइल पर 8000 रॉकेट फायर करने का दावा किया तो साथ ही दुनिया की बड़ी ताकत अमेरिका ने तिल अबीब के लिए अपनी तमाम फ्लाइट्स मनसूख कर दी। आलमी कुफर को जैसे सांप सूंघ गया। आलमी मुबस्सिरीन ये दावा करते दिखाई देते रहे कि हमास के पीछे ईरान है, क्योंकि गुब्बारे फोड़ने और पत्थरों से मुकाबला करने वाले लोगों ने हज़ारों मिसाइल फायर करने का सफ़र खौमखा ही तय नहीं किया। मुबस्सिरीन के इन दावों के बाद ईरान खुलकर हमास की हिमायत में सामने आ गया। ईरान के आर्मी चीफ कासिम सुलेमानी अमरीकी हमले के नतीजे में कत्ल हुए और इसराइल भी इसी रवायत को बरकरार रखते हुए ईरानी एटमी तनसीबात पर साइबर अटैक कर बैठा। उस दिन से लेकर आज तक सीरिया और फ़लस्तीन की जिहादी तंजीमों को बैक सपोर्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसका वो बरमला इजहार भी कर चुके हैं। 12 मई को राइटर्स ने दावा किया है कि रूस ने इसराइल से कहा है कि वो फ़लस्तीनी इलाकों खुसूसन मस्जिद अक्सा पर अपनी इजारादारी कायम करने से बाज रहे। रूस के नायब वज़ीर ख़ारजा सुपरगई वर्शीनियन ने बुध के रोज़ इसराइल से मुतालबा किया है कि वो फ़लस्तीनी इलाकों में तस्फिया की तमाम सरगर्मियों को फौरी तौर पर रोकें। दूसरी तरफ रूस के सदर ने हमास के सरबराह के साथ टेलीफोन पर बातचीत के दौरान मिसाइल हमले रोकने के लिए कहा, जिस पर टाइम्स ऑफ इसराइल ने दावा किया है कि हमास के अहदेदार ने रूस को बताया है कि हम इसराइल के साथ जंग बंदी के लिए तैयार हैं। नाज़रीन इकराम, आग और खून के इस खेल में ये बात वाज़ेह हो गई कि दुनिया पर धौंस, धांधली और कब्जे के जरिए हुकूमत नहीं की जा सकती। इसराइल और अमेरिका को वाज़ेह हो गया कि बैतुल मक़दस पर कब्जा करना इतना आसान नहीं है और पहली दफ़ा हमास के रॉकेट हमलों से यहूदी बहुत ही ज़्यादा खौफज़दा हो चुके हैं। OIC ने बदस्तूर खामोशी इख्तियार कर रखी है, मगर तैयब उर्दगान और इमरान खान के इजहार तशवीश पर इसराइल और अमेरिका पर सख्तातारी है। पाकिस्तान को रास्ते से हटाने के लिए इंडिया के ज़रिए तखरीबी कार्रवाइयाँ की जा सकती हैं ताकि पाकिस्तान को इंगेज करके नापाक अज़ाइम की तकमील की जा सके। दुनिया में होने वाले अहम वाक़यात को लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। पाक फ़ौज की सलामती और सलाहियतों के एतराफ़ के लिए कमेंट्स में पाक फ़ौज जिंदाबाद का नारा ज़रूर तहरीर करें। अल्लाह आप सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। अल्लाह निगहबान।